अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज वर्चुअल असिस्टेंट की 7th क्लास है जिसमें हम कूपन्स एंड प्रमोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो देख लें ताकि आपको वर्चुअल असिस्टेंट की पूरी सीरीज़ के बारे में इल्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको ये बताना है कि व्हाट आर कूपन्स। तो बेसिकली कूपन्स प्रमोशंस को कहते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे कि जहाँ पर भी बिज़नेस होता है वहाँ पर प्रमोशंस भी होती हैं। और प्रमोशंस होती हैं जैसा कि जब हम मार्केट जाते हैं कुछ भी लेने के लिए तो वहाँ पर अक्सर हमें शॉप्स में बाय वन गेट वन फ्री का बैनर नज़र आ रहा होता है। और इसके अलावा 50% ऑफ, 30% ऑफ या 70% ऑफ का प्रमोशंस नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली इसी को हम प्रमोशंस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ई कॉमर्स में भी प्रमोशंस अप्लाई होते हैं जिनको हम कूपन्स कहते हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर को या तो एज अ गिफ्ट कोई एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट दे रहे होते हैं, या 20% ऑफ कर देते हैं, या 70% ऑफ कर देते हैं, या बाय वन गेट वन फ्री कर देते हैं। तो यही बेसिकली हमारे कूपन्स होते हैं जिन्हें हम प्रमोशन कहते हैं, जिससे हमारा बिज़नेस प्रमोट करता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि बेसिकली कूपन्स कहते किसे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो हमसे पूछ रहा है कि कूपन्स आर डिस्कवर्ड इन, मतलब हमें कूपन्स कहाँ कहाँ नज़र आ सकते हैं। तो कूपन्स बेसिकली हमें एक सेपरेट उसका एक पेज होता है जहाँ पर हमें नज़र आते हैं। सर्च रिज़ल्ट्स पर सर्च रिज़ल्ट जब हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो जो हमें सर्च रिज़ल्ट शो होता है वहाँ पर भी हम कूपन्स देख सकते हैं। इसके अलावा डिटेल पेज पर भी हमें कूपन्स देखने को मिलते हैं, हम वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कूपन्स हमें और जो ऑफ़र लिस्टिंग होती है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ऑफ़र लिस्टिंग वो पेज होता है जहाँ पर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट ऑफ़र्स देखते हैं। इसके अलावा हम आइटम कार्ड पर भी कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर भी एक कस्टमर कूपन्स को देख सकता है। उसके बाद परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। बेसिकली यहाँ पर हम अपने कूपन्स की प्रमोशन को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 75% ऑफ़र की है और अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने कूपन को क्रिएट ऑलरेडी कर चुके हैं 75% ऑफ में और अब आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हो ना, तो आप उसको 25% करना चाह रहे हो तो आप परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की हेल्प से आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टारगेटिंग। बेसिकली टारगेटिंग कहते हैं कि जस्ट लाइक आप अपने सारे कस्टमर्स को कूपन्स नहीं देना चाहते, आप जस्ट चाहते हो कि कुछ स्पेसिफ़िक कस्टमर्स हों जिन्हें मैं अपना कूपन्स जो है वो शो करवाऊँ, तो आप वो भी कर सकते हो। इन शॉर्ट आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अपने कूपन्स तक लेके जा सकते हो, यानी कि आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप अपने कूपन्स दे सकते हो। In the very next step, we discuss about what are the benefits of creating coupons. यहाँ पर हम अब देखेंगे कि हमारे जो हम कूपन्स क्रिएट करते हैं बेसिकली इनका बेनिफिट क्या है, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है इनका। तो फर्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कि कूपन्स इम्प्रूव विजिबिलिटी। नेक्स्ट, कूपन्स इम्प्रूव सर्च रैंकिंग ऑन Amazon. नेक्स्ट, कूपन्स ड्राइव डिटेल पेज व्यूज़, विजिट्स, which in turn improves the product ranking in customer search results. तो इनका मतलब ये है कि कूपन्स के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये तो जब आप कूपन्स क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट की, आप जब कूपन क्रिएट करते हैं तो ये आपको तब इनका बेनिफिट पता चलता है। तो इन शॉर्ट कूपन्स के बहुत से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्ट रैंकिंग होती है, प्रोडक्ट रैंकिंग वो हमारी इंक्रीज़ करती है। जब एक प्रोडक्ट की प्रोडक्ट रैंकिंग इंक्रीज़ करती है तो वही उसका सबसे मेन स्टेप होता है उसके बिज़नेस को ग्रो करने का, कि उसके जो प्रोडक्ट है उसकी रैंकिंग इंक्रीज़ कर रही है। मतलब हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट मिलती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग को इम्प्रूवमेंट मिलती है कूपन्स क्रिएट करने से। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई कस्टमर अमेज़ॉन के सर्च पैनल पर आप वो प्रोडक्ट्स जो है वो सर्च करें जो आपके पास भी है, यानी कि जो आप भी बेच रहे हो,
तो जब वो प्रोडक्ट सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट उसे शो हो। तो अगर आपने अपनी प्रोडक्ट पर कूपन क्रिएट किया होगा, कूपन लगाया होगा, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट सर्च रिज़ल्ट्स पर टॉप पर शो होगी। वेरी टॉप पर नहीं मैं कह रही, मतलब टॉप रिज़ल्ट्स पर शो हो सकती है, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही मिल रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट की जो सर्च रैंकिंग होगी वो इम्प्रूव होगी, वो इंक्रीज़ होगी। तो अगर आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग, सर्च रैंकिंग बेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बिज़नेस है वो स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कूपन्स क्रिएट करने का कितना बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद कूपन्स। बेसिकली ये कूपन्स भी मोस्टली लोग कहते हैं और कूपन्स भी कहते हैं, तो मैं इसको अपनी इजी प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, मतलब अपना मुझे जो इजी लग रहा है वो मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो मैं इसको कूपन्स प्रोनाउंस करूँगी। नंबर 1, एड्स प्रोडक्ट्स टू योर कूपन्स। नंबर 2, सेट डिस्काउंट अमाउंट एंड बजट। नंबर 3, स्केड्यूल एंड टारगेट योर कूपन्स। नंबर 4, रिव्यू एंड सबमिट। बेसिकली ये 4 ईजीएस्ट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कूपन्स को क्रिएट कर सकते हैं या अपने कूपन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऐड करना होती है, जिसमें वो कह रहे हैं ऐड प्रोडक्ट्स टू योर कूपन्स। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है, मतलब आपको वो प्रोडक्ट ऐड करनी है जिस पर आप कूपन लगाना चाहते हैं। इसके बाद आपको डिस्काउंट सेट करना है, मतलब जिस प्रोडक्ट पर आपने कूपन लगाया है उस पर आपको अब डिस्काउंट सेट करना है, जैसे 50% ऑफ या बाय 1 गेट 1 फ्री वगैरह इस तरह का। नेक्स्ट, स्केड्यूल एंड टारगेट योर कूपन्स। इसमें आपको अपना स्केड्यूल सेट करना है, मतलब आपको डेट्स होगी, स्टार्टिंग एंडिंग डेट होगी, यानी कि आपने इस डेट पर अपना ऑफ़र लगाया है और इस डेट पर आपको वो एंड करना है, यानी कि स्पेसिफिक डेट्स की आपने कूपन्स क्रिएट की है। इस तरह से आपके प्रोडक्ट पर जो ऑफ़र लगी होती है वो एक स्पेसिफिक स्केड्यूल तक सेट हो जाएगी, एक स्पेसिफिक टाइम तक सेट हो जाएगी। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट आपका होता है उस पर कूपन को रिव्यू करना होता है, यानी कि जो आपने कूपन लगाया है उसको अब आपने रिव्यू करना है, आपने जो डिटेल्स दी हैं उनको रिव्यू करना है एंड देन सबमिट कर देना है। ये 4 स्टेप्स हैं जिससे आपका एक कूपन क्रिएट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली अपने कूपन्स को क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अब अमेज़ॉन सेलर सेंटर में लेकर चलती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट कूपन्स। ये हम अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में आ चुके हैं, अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती है। ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड्स का, तो मैं कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ और आपको यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यू कैन ऐड अप टू 50 एसेंस टू योर कूपन। ठीक है, आपको यहाँ पर 50 एसेंस तक करना होगा। यहाँ मैंने अपनी कीवर्ड जो है वो टाइप कर लिया है और उसके बाद मैं ऐड टू कूपन कर लेती हूँ। ऐड टू कूपन्स करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिस्काउंट का आ जाता है, जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट पर जो डिस्काउंट देना चाह रहे हैं वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पर 20% डिस्काउंट ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट वो पूछ रहा है डू यू वांट टू लिमिट द रिडम्पशन ऑफ योर कूपन टू 1 पर कस्टमर। तो येस, मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में मेरे कस्टमर को रिडम्पशन मिले, तो मैं येस पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि बजट, कि आप कितना बजट रखना चाहते हो। बजट, जिसमें आपको अपना बजट मैक्सिमम 1000 सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आपका 80% बजट यूटिलाइज़ हो जाएगा तो आपका जो कूपन है वो ऑफलाइन हो जाएगा, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो बजट सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है स्केड्यूल एंड टारगेट। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल देना होता है, जिसमें मैं टाइटल दे दूँगी अपना यहाँ पर वुडन प्रोडक्ट का टाइटल दे देती हूँ, जिसमें मेरा जो है वो सेव हो जाएगा 20%। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं टारगेट कस्टमर्स। आपको कितने कस्टमर्स को टारगेट करना चाहती हो, स्पेसिफिक को करना चाह रहे हो या ऑल कस्टमर्स को टारगेट करना चाह रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे ऑल कस्टमर्स को टारगेट करना है। उसके बाद स्केड्यूल में आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करनी है और
ताकि जो स्पेसिफिक डेट तक आपका ये कूपन रहे। तो यहाँ पर वो मैं ऐड कर दूँगी। और नेक्स्ट कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने रिव्यू करना होता है अपने जो आपने कूपन दिया होता है उसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिव्यू एंड सबमिट में जाएंगे और अपने कूपन को रिव्यू करेंगे। उनकी डिटेल्स जो हमने दी हुई हैं उनको हम रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या दिया हुआ है, कूपन टाइटल भी दिया हुआ है, 20% हमने सेव किया था, बजट भी हमने दिया हुआ है, और स्टार्ट डेट भी हमने मेंशन कर दी है कि इस डेट पर हमारा स्टार्ट हो जाए, और एंड डेट भी मेंशन कर दी है कि इस डेट पर हमारा कूपन जो है वो ऑफलाइन हो जाए। उसके बाद टारगेट कस्टमर्स भी हमने कह दिया कि ऑल कस्टमर्स को हमने टारगेट किया है। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट टू 1 पर कस्टमर पे हमने येस कर दिया था। तो जी हमने रिव्यू कर लिया अपना जितना भी था, और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, सबमिट कूपन्स पे सबमिट करेंगे तो हमारा कूपन सबमिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4 इजी स्टेप्स थे जिससे हम कूपन को क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट पर प्रमोशन लगा सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कूपन्स किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वाकई मेरी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।